गोल्डबर्ग ने खाई बॉबी लैशली को खत्म करने की फिर से कसम। ड्रू मैकिंटायर और बिगी ने मिलाए हैं हाथ और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज बियांका के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। तो आज की मंडे नाइट रॉ हो चुके खत्म, जो है मेरे हिसाब से काफी बढ़िया रही है। आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर दोस्तों हमने एक से बढ़कर एक मैचेस देखे हैं और मेन इवेंट सबसे धांसू था जो कि महिलाओं का था। तो शुरुआत की बात कर लेते हैं। आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत जिस सेगमेंट के साथ हुई थी वो थी दोस्तों हमारी शार्लेट फ्लेयर की एंट्री। तो शार्लेट फ्लेयर जो कि हमारी क्वीन है वो रिंग के अंदर आती है और रिंग के अंदर आते ही सार दोस्तों एक शॉर्ट सा प्रोमो काटना वो स्टार्ट कर देती है। इस प्रोमो के अंदर दोस्तों बेसिकली क्या चीज कहती है, वो कहती है कि आज उनकी फेयरवेल है, लेकिन उनके खिलाफ कंस्पिरेसी चालू है क्योंकि आज उन्हें फेस करना है बियांका ब्लेयर को और मैच में टाइटल दांव पर है। भला ऐसा कौन करता है? पक्का कुछ ना कुछ षड्यंत्र चल रहा है। इसके बाद दोस्तों बियांका ब्लेयर के ऊपर शॉट्स लेती है, चीज कहती है कि बियांका ब्लेयर एक रुकी है। रही बात बियांका की, बियांका ने हराया होगा साशा को, उसने हराया होगा बेली को, लेकिन वो शार्लेट फ्लेयर को नहीं हरा सकती। इसके बाद दोस्तों हमें बियांका की एंट्री होते हुए नजर आती है। बियांका दोस्तों वहां आई जहां ऑडियंस ने उन्हें काफी अच्छा ओवेशन दिया। बियांका ब्लेयर दोस्तों रिंग के अंदर आती है और ये चीज कहती है कि ब्रांड चाहे जो भी हो वो शाइन करती है। अब वो रॉ का पार्ट हो रही है तो रॉ के अंदर भी वो शाइन ही करेगी। रहे बात शार्लेट फ्लेयर की, तो आज वो उन्हें एक बेहतरीन फेयरवेल देगी। इसके बाद शार्लेट फ्लेयर कहती है कि तू मेरे लेवल की नहीं है। वहां दोस्तों EST ऑफ रॉ ने ये चीज कही है कि क्या हो कि आज मैं तुझे हरा दूं, तेरी चैंपियनशिप लेकर मैं जाऊं क्राउन ज्वेल में और वहां भी जीत जाऊं और वहां से वापस लौटूं एज ए डबल चैंप। तो कैसा लगेगा एक रुकी से हारना? जिस पर दोस्तों शार्लेट फ्लेयर को गुस्सा आ जाता है। शार्लेट फ्लेयर जाती है बिग बूट के लिए। वहां दोस्तों हमें देखने को मिलता है यह एंगल कि बियांका ब्लेयर ने उठा दिया शार्लेट को KOD के लिए, लेकिन शार्लेट फ्लेयर वहां से एस्केप कर गई। तो इस तरीके से आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हुई थी काफी धांसू तरीके से। बात की जाए इसके पश्चात क्या हुआ है, इसके पश्चात दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों जेवियर वुड्स का प्रोमो। तो जेवियर वुड्स दोस्तों बैक स्टेज दिखाई दिए जहां उन्होंने काफी अच्छा प्रोमो काटा। इस प्रोमो के अंदर दोस्तों जेवियर वुड्स ये चीज कहते हैं कि उनकी डेस्टिनी है कि वो किंग ऑफ द रिंग बने और पास्ट में जितने भी किंग्स रहे हैं उन्हें ज्वाइन करे। इस पर दोस्तों कोफी किंगस्टन कहते हैं कि मेरा भाई यही चाहता है और क्राउन ज्वेल में ये बनेगा किंग। रही बात आज की, तो आज इसे फेस करना है जिंदर को, जहां इसके सपोर्ट में मैं खड़ा रहूंगा। इसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिला है किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का सेमीफाइनल है जहां मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल ने फेस किया है जेवियर वुड्स को। इस मैच की बात करते हैं। मैच दोस्तों काफी बढ़िया था और इसके अंदर दोस्तों दोनों ही कंटेस्टेंट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। एंडिंग मोमेंट्स की बात कर लेते हैं। मैच के एंडिंग मोमेंट्स में दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि खल्लास लग गया वहां जेवियर वुड्स को। मुझे लगा यहां पिन हो जाएगी, लेकिन वहां उन्होंने पकड़ ली रोप। जिसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है ये कि जिंदर उन्हें टॉप रोप के ऊपर ले जाते हैं, लेकिन जेवियर उन्हें वहां से गिरा देते और लगा देते तगड़े वाली एल्बो ड्रॉप 1 2 3। वहां दोस्तों जेवियर वुड्स जीत गए हैं और जेवियर वुड्स दोस्तों क्वालिफाई कर गए हैं फिनाले में। फिनाले में उन्हें फेस करना है अब हमारे अपने फिन बैलर को। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो काफी अहम सेगमेंट था और वो था दोस्तों बैक स्टेज हमारे रेजिनाल्ड का भागना। तो बैक स्टेज दोस्तों रेजिनाल्ड भागते हुए नजर आते हैं जहां दोस्तों उनके पीछे भाग रहा था पूरा का पूरा 24/7 डिवीजन। भागते भागते दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी के इंटरव्यू को खराब कर देते हैं। वहां दोस्तों जो बंदा फंस जाता है ऑस्टिन थ्योरी के साथ वो रहते हैं आर्थूथ और ऑस्टिन का फेस ऑफ होता है जहां दोस्तों जो आर्थूथ है ये चीज कहते हैं अच्छा बेटे मुझसे फाइट करनी है, चल रिंग में मिलते हैं, मैं तेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। इसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि वहां ऑस्टिन थ्योरी आ चुके रिंग के अंदर। आर्थूथ आते हैं और ये चीज कहते हैं माय बैड, मुझसे गलती हो गई, मैं बताना भूल गया कि मैं नहीं बल्कि मेरा एक दोस्त तुझे फेस करेगा, जो कि निकलते हैं क्रिज्मेटिक एनिग्मा जेफ हार्डी वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी। थर्ड इन अ रॉ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मैच की बात करते हैं। मैच दोस्तों कुछ वैसा ही था जैसे कि बीते इसके पास्ट के दो मैचेस। इस मैच के अंदर दोस्तों रिजल्ट आया ऑस्टिन थ्योरी की जीत के द्वारा, जो कि दोस्तों मॉडिफाइड फेस बस्टर मारे, जिसके तहत दोस्तों वहां जेफ हार्डी की पिन हो गई। मैच के बाद दोस्तों थिंग्स हल्की सी चेंज रही। हुआ क्या इस बारी फिर से दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी तस्वीर को जाते हैं, तस्वीर लेते हैं यानी कि सेल्फी लेते हैं वहां पड़े हुए जेफ हार्डी की, लेकिन थोड़ी देर बाद जेफ हार्डी उठ खड़े होते हैं और लगा देते हैं ट्विस्ट ऑफ फेट एक तगड़े वाला। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद दोस्तों वो सेल्फी लिए ऑस्टिन थ्योरी के वहां मूर्छित चेहरे की और इस तरीके से सेगमेंट हुआ है खत्म। तो आज दोस्तों जेफ हार्डी ने बदला ले ही लिया। बात की जाए इसके पश्चात क्या हुआ है, तो इसके पश्चात दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे ड्रू मैकिंटायर एंड बिगी का बैक स्टेज मिलना। तो बैक स्टेज दोस्तों मुझे लगा था इनकी ब्रॉल वगैरह कुछ होगी, लेकिन बैक स्टेज दोस्तों इन दोनों ने हाथ मिला लिया। तो बोले कि देखो
आज चाहे हम एक दूसरे के साथ ही है, लेकिन क्राउन ज्वेल में एक दूसरे की फोड़ेंगे, और इस पर इन्होंने हाथ मिलाया, जिसके बाद हमें इन दोनों का मैच देखने को मिला, जो कि फेस किया डर्टी डॉग्स को। मैच दोस्तों कंफर्म था, मैंने अपनी प्रीव्यू वाली वीडियो में आपको बताया भी था। मैच की बात कर लेते हैं। मैच दोस्तों अपने आप में काफी अच्छा था। मैच की शुरुआती क्षणों में डर्टी डॉग्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, लगने लगा कि वहां पिन हो जाएगी बिगी की, लेकिन बिगी दोस्तों जैसे तैसे ड्रू मैकिंटायर को टैग देते हैं। ड्रू मैकिंटायर अपनी पावर का प्रदर्शन करते हैं और एंडिंग मोमेंट्स में काफी अच्छा दोस्तों वहां जेस्चर दिए। उन्होंने क्या किया कि टैग दिया है वहां बिगी को, बिगी ने दोस्तों बिग एंडिंग लगाई और इस तरीके से मैच हुआ है खत्म। मैच के बाद दोस्तों दोनों ने हाथ भी मिलाया, लेकिन बिग ई ने उनका हाथ झटका और तगड़े वाला फेस ऑफ किया है। इस फेस ऑफ में दोस्तों जो बिगी है ये चीज बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर को, अब बेटे क्राउन ज्वेल में तू हारेगा, क्राउन ज्वेल में मैं ही जीतूंगा। ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि देख लेंगे, और इस तरीके से थिंग भी हुई है खत्म। तो गाइस दोस्ती दोस्ती, दुश्मन दुश्मन, कुछ इस तरीके से इनकी राइवलरी रही है। बात की जिसके बाद के बाद इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों काफी अहम मैच, या फिर कह लीजिए दोस्तों बहुत बड़ा मैच, और ये हुआ है हमारे अपने मंसूर एंड सेड्रिक अलेक्जेंडर का। तो अहम क्यों है? क्योंकि दोस्तों मंसूर जो है वो सऊदी बॉय है, सऊदी के अंदर दोस्तों उन्होंने परफॉर्म करना है, तो ऐसे में दोस्तों डब्ल्यू वालों ने आज उन पर फोकस रखा हुआ था। तो यहाँ दोस्तों सेड्रिक अलेक्जेंडर को फेस किए। मैच के अंदर दोस्तों जो मंसूर है काफी अच्छा परफॉर्म किए, सेड्रिक की एक ना चली, मंसूर ने उन्हें इस मैच के अंदर हरा दिया है। मैच के बाद दोस्तों वहां अली आते हैं रैंप के ऊपर और ये चीज कहते हैं कि तू जैसा है वैसा ही रहेगा, तू साला फैन बॉय है और उसकी तरह मुस्कुराता है, आज भी तू मुस्कुरा रहा है, और मैं तुझे बता रहा हूं तेरी मुस्कुराहट मैं चुरा लूंगा, और तेरी ही नहीं तेरी जनता की, सऊदी में तेरी जनता वहां तुझे देखने आएगी, वहां मैं सबकी मुस्कुराहट छीनूंगा जब मैं तुझे हरा दूंगा। इस पर दोस्तों मंसूर ने कहा यू आर पीस ऑफ ट्रैश, और सऊदी में मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों ये थिंग भी हुई खत्म। जिसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे अपने स्ट्रीट प्रॉफिट्स वालों का फेस ऑफ बैकस्टेज एजे एंड ओमोस। तो बैकस्टेज दोस्तों उनका हल्का सा फेस हुआ, जिससे दोस्तों हमें पता चला कि एजे एंड ओमोस को स्ट्रीट प्रॉफिट वाले पसंद नहीं है। हालांकि दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट वाले वहाँ उन्हें ही हाइप्ड अप कर रहे थे। बात की जिसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे बिल गोल्डबर्ग एंड बॉबी लैशली का प्रोमो सेगमेंट। तो इनका एक क्रॉस प्रोमो कराया गया, दोनों दोस्तों रॉ का पार्ट नहीं थे, लेकिन विया वीडियो फुटेजेस हमने ये क्रॉस प्रोमो देखा है, लाइव था। बात कर लेते हैं इस प्रोमो की, इसके अंदर दोनों ने क्या क्या कहा है, क्या क्या इस इंटरव्यू में रहा है। तो गाइस सबसे पहले तो गोल्डबर्ग ने ये चीज कही है, आई एम गोना किल यू ऑन थर्सडे, जिस पर बॉबी लैशली कहते हैं अबे तू पगला गया है क्या, यू कांट किल द ऑलमाइटी, तुम मुझे मार नहीं सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो गोल्डबर्ग है सेम टू सेम चीज़ कहे, वही चीज़ बोले आई एम गोना किल यू एट थर्सडे, और इस तरीके से थिंग हुई है खत्म। वहाँ दोस्तों बॉबी लैशली का मानना ये है कि गोल्डबर्ग हार जाएंगे। गोल्डबर्ग दोस्तों कुछ और ही लेकर चले हुए हैं। गोल्डबर्ग का दोस्तों फोकस इस वक्त सिर्फ ये है कि वहां वो कत्ल कर दे बॉबी लैशली का। तो बेटे के लिए दोस्तों कत्ल करने के लिए यहां गोल्डबर्ग हमें बिल्कुल फोकस्ड दिखाई दिया है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, तो गाइस इस पर्टिकुलर सेगमेंट के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों आरके ब्रो का बैक स्टेज सेगमेंट। तो गाइस आरके ब्रो हमें बैक स्टेज देखने को मिल रही है, जहां दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने काफी ज्यादा मोटिवेट कर दिया रिडल को। ये चीज कही क्राउन ज्वेल में हम क्या करेंगे, जीतेंगे, आज हम क्या करेंगे, जीतेंगे, तो चल जीतते हैं। जिसके बाद दोस्तों ये दोनों चल जाते हैं रिंग के अंदर। आज इन्हें फेस करना था स्ट्रीट प्रॉफिट्स वालों को। मैच की बात करते हैं, मैच दोस्तों काफी बढ़िया था। इसके अंदर स्ट्रीट प्रॉफिट वाले पहले तो काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद जब रैंडी ऑर्टन को टैग मिला, रैंडी ऑर्टन ने बताया कि क्यों उन्हें लेजेंड किलर कहा जाता है। रैंडी ऑर्टन ने वहां इन दोनों की गिग्गी बांध दी, लेकिन जैसे दोस्तों रैंडी ऑर्टन आरकेओ को गया एंडिंग मोमेंट्स में, वहां दोस्तों थीम सॉन्ग प्ले हो गया एजे स्टाइल्स का। रैंडी ऑर्टन बाहर देखते हैं, यानी कि रैंप की ओर देखते हैं, वहां से ओमोस आ रहे थे, पीछे देखते हैं उन्हें लग गया फिनोमिनल फोरआर्म, जिसके तहत मैच डीक्यू में खत्म हो गया। इसके बाद दोस्तों ओमोस ने रिडल को चॉक स्लैम लगाया है वहां बाहर, और अंदर दोस्तों जो हमारे अपने स्ट्रीट प्रॉफिट वाले थे उनके मॉन्टेस को भी पीटा गया। मॉन्टेस को दोस्तों ओमोस ने ऊपर से फेंका, और इस तरीके से दोस्तों ये थिंग हुई है खत्म। इसके बाद एक और चीज देखने को मिलती है कि गाइस लगता है कि इतनी ही पिटाई लिखी है इन दोनों के हक में, लेकिन वहां एजे स्टाइल्स कहाँ मानने वाले थे। वहां दोस्तों जो रैंडी ऑर्टन है उठने की कोशिश करते हैं, एजे स्टाइल्स कहते हैं इसे ठिकाने लगा दे। ओमोस ने उन्हें जाते हुए एक लात भी जड़ी है। तो यहां दोस्तों जो हमारे आरके ब्रो वाले हैं वो आज गंदे तरीके से पिट गए, एंड एजे स्टाइल्स एंड ओमोस का दिन बन गया। बात की जाए इसके बाद क्या है, तो इस थिंग के बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों शेना बेजलर वर्सेस डूड्रॉप। तो क्वींस क्राउन का हमें मैच देखने को मिल रहा है, जो कि सेमीफिनाले है। मैच के अंदर दोस्तों
दोनों ही कंटेस्टेंट काफी अच्छा परफॉर्म की है। जहां दोस्तों बात की जाए शेना की, शेना दोस्तों सब लोग जानते हैं कि उतनी बड़ी साइज में नहीं है डूड्रॉप के मुकाबले में, लेकिन उन्होंने सबसे पहले उनके टांग के ऊपर धावा बोला। इसके बाद जो हमारी डूड्रॉप है वो दोस्तों अपने मूव सेट्स लगाती है, उनका दोस्तों फिनिशर हो जाता है ब्लॉक, और वहां दोस्तों शेना ने उन्हें सबमिशन में फंसा दिया। किराफुड़ा क्लच को दोस्तों डूड्रॉप ने कुछ इस तरीके से काउंटर किया कि वहां दोस्तों पिन हो गई शेना की, जिसके बाद दोस्तों वहां से डूड्रॉप बाहर निकल गई। मैच के बाद दोस्तों उन्होंने हल्का सा फेस ऑफ भी किया है जेलिना वेगा के साथ, जो कि दोस्तों रैंप पर उस तमगे को लेकर खड़ी हुई थी, यानी कि दोस्तों क्वींस क्राउन को, और इस तरीके से ये थिंग हुई है खत्म। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों बैक स्टेज निकी एंड रिया रिप्ली का वेलकम करना बियांका का। उन्होंने वहां उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया और उन्हें एक टोपी भी भेंट की है। जहां दोस्तों मंडे नाइट रॉ में वेलकम कर दिया गया है बियांका का। बात की जाए इसके बाद क्या है, इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों ने देखा वो था फिन बैलर वर्सेस मेस का। तो फिन बैलर हमारे पिन्स आ चुके हैं रिंग के अंदर, मैच हो चुका है बिगिन, और मैच के अंदर दोस्तों साइज डिफरेंस साफ पता चल रहा है। मैच को दोस्तों देख रहे हैं जेवियर वुड्स वहां गद्दी पर बैठे हुए। मैच के अंदर दोस्तों फिन बैलर ने एंडिंग मोमेंट्स में अपना फिनिशर लगाया और मेस को हरा दिया। मैच के बाद दोस्तों जो कुछ देखने को मिला काफी मजेदार था। हुआ क्या, रैंप के ऊपर जाते हैं फिन बैलर और वहां दोस्तों जेवियर वुड्स डंडा कर रहे थे, फिन बैलर ने उल्टा डंडा कर दिया और वहां दोस्तों तगड़े वाला फेस ऑफ हो गया। कोफी किंगस्टन को आना पड़ गया और दोनों को वहां रोकना पड़ गया, और इस तरीके से चीज हुई खत्म। फिन बैलर वर्सेस जेवियर वुड्स होने वाला है फिनाले में। कौन बनेगा किंग ऑफ द रिंग अकॉर्डिंग टू यू, बताएगा सूट। चलते हैं अपने समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। तो भाई समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो था वो था दोस्तों जॉन मॉर्सन का बैक स्टेज सेगमेंट। जॉन मॉर्सन दोस्तों बैक स्टेज तपस्या कर रहे थे, वहां दोस्तों वाइकिंग रेडर्स आ गई, उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो। वहां दोस्तों मॉर्सन ने कहा मैं चीज शक्ति प्राप्त करने के लिए यहां बैठा हुआ हूं, क्या तुम मुझसे रेड करोगे। नहीं, मुझे लगता है कि मैं उससे खुद को ज्यादा बेहतर जान पाऊंगा। बात की जाए मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो उसके ठीक बाद हम लोगों ने देखा है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था बियांका ब्लेयर वर्सेस शार्लेट फ्लेयर फॉर रॉ वुमेन चैंपियनशिप। तो टाइटल दाव के ऊपर था। अगर दोस्तों बियांका जीत जाती तो टाइटल रॉ के अंदर ही रह जाता, और आफ्टर क्राउन ज्यूल हमें रॉ के अंदर 2 चैंप देखने को मिलती। तो अपने आप में मैच दोस्तों काफी ह्यूज था। मैच की बात करते हैं। मैच की शुरुआती क्षणों में शार्लेट फ्लेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके बाद जब बियांका ब्लेयर ने पेस पकड़ी तो गाइस ऐसा लगने लगा कि बियांका ब्लेयर जीत ही जाएगी। एक जगह स्पाइन बस्टर लगता है शार्लेट को, शार्लेट फ्लेयर रोल करके बाहर निकल जाती है और कहती है शिट, यानी कि पहचान चुकी थी यहां बियांका उनकी गंदी फोड़ने वाली है। वहां शार्लेट जो है हल्का सा ब्लीड भी कर गई थी। मैच के मिड में दोस्तों जो बियांका ब्लेयर है उन्होंने पूरी पकड़ बना ली थी और अंत भी कुछ वैसे ही आना था। इस जगह तो दोस्तों एक्सप्लोडर सुप्लेक्स जो लगाई शार्लेट को, शार्लेट फ्लेयर बोली कि भाई मैं तो अब हारने ही वाली हूं, और मुझे भी कुछ ऐसा लगने लगा। शार्लेट फ्लेयर जब ये चीज जानी तो उन्होंने एक चीज ऐसी की जो कि दोस्तों लग ही रहा था कि हो जाएगी। शार्लेट फ्लेयर ने चेयर का यूज कर दिया, जिसके तहत मैच हो गया डीक्यू में खत्म। मैच के बाद दोस्तों बियांका को गुस्सा आया और उन्होंने शार्लेट फ्लेयर को चेयर का एक शॉट लगाया और इस तरीके से रॉ चलेगी ऑफ एयर। तो मेन इवेंट दोस्तों काफी धांसू था। शार्लेट फ्लेयर को बियांका ब्लेयर ने लोहे के चने चबवा दिए, लेकिन दोस्तों इसकी जो एंडिंग थी वो काफी बेकार थी। मैच दोस्तों किसी अच्छे तरीके से खत्म होता तो ज्यादा अच्छा लगता। वहां दोस्तों एक क्लीन एंडिंग चाहता था मैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों एक ब्रांड में 2 टाइटल नहीं रह सकते इस वक्त। बट ओवरऑल रॉ की बात की जाए तो रॉ दोस्तों काफी एवरेज रही है। रॉ के अंदर कुछ एक कमियां भी थी, जैसे कि दोस्तों गोल्डबर्ग एंड लैशली आज पार्ट नहीं हुए हैं, फिजिकली पार्ट नहीं हुए हैं। वहीं दोस्तों बात की जाए ड्रू एंड बिगी की, तो मैं इनकी राइवलरी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। रही बात रेटिंग की, तो रेटिंग दोस्तों मैं ऐसे दूंगा 5 में से 3.8 स्टार। आप नहीं देंगे, मैं देखना चाहूंगा। वेल दोस्तों आज की वीडियो इतनी पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।